अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सलातु व सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फत्तबिऊनी قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا बुलंद आवाज़ से पढ़े सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की सलात के बाद दुरूद व सलाम बरकह सय्यदुल अंबिया मुहम्मद किबरिया शाफी रज़ा नबी के शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवरी कायनात फ़ाख़िर मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मज़हर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम अदवार ज़ीनत महफ़िल सदर महफ़िल व जाने महफ़िल पीर तरीक़त राहबर शरीयत आले रसूल नस्ल रसूल खून बतूल मखदूम अहले सुन्नत परवरदाए अवश बलाए जनाब सैयदज़ादा पीर सैयद इमरान शाह साहिब वली दामत बरकातुहुल कुद्सिया इंतहाई वाजिबुल क़द्र वाजिबुल एहतराम मुहतरम उलमाए किराम खाना नशीन लिसाबानी महफिल नाजुल महफिल मुअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमान गिरामी इल्तिशाम हाज़िरीन व सामीन किराम अजदार की पकीदा इल्तिमास सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका इमाम बरादर जनाब भाई मोहम्मद सज्जाद साहिब और इन्होंने फ़क़ा ने फरमाया हर साल की तरफ में और बाबा एक मरतबा फिर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़दस के अंदर अपनी हर मुराद नियाज़ पेश करने का मौका मुयस्सर फरमाया। दुआ है कि मौला ताला सदका करीम नबी पाक ने वाले सौत के मेरे इलाज गुजारी अल्लाह मेरी और आप अपनी आखिरी रात को कबूल फरमाए और उस निजात बनाए। मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, बस थोड़ी गुफ्तगू आप न करनी। भाई रिजवी साहब ने यकीनन तो सारी रात महफूज फरमाया और मेरे बाद चमकदा हुआ सितारा मेरे वतन का माशाअल्लाह सनाखान रसूल मुनफरिद मुकाम हासिल फरमाया। मोहम्मद आज़म कादरी साहब तशरीफ लेके आए शाह जी किबला मेरी पुश्त तशरीफ फरमाने ते मैं ये अर्ज करांगा कि सैयद सामने होने तो पेशवा होंगे ने पीछे होंगे पुश्त पनाह होंगे सैयद कांड पीछे होने होंगे ने ते कांड नहीं लागे आप बैठ जाइए यार पीछे से मुझे इशारा करें आप तशरीफ रखिए। सैयद कांड पीछे होंगे कांड नहीं लागे तो मेरे वास्ते खुशबख्ती है कि सच्चे ज़ुल्म किबला तशरीफ फरमाने कि सैयद अज़मत शाह साहब ने भी आप बाबा मौजूद फरमाया। मैं कोई उन्वान तरतीब दे के कदे बैठा तो नहीं है, नौजवान ने पर्ची भेजी किसी आसू आ जाओ चलो अजी सुना देने
तो मैं आप बाबा डायरेक्ट मदीना शरीफ लेके जाना है। पढ़िए कुरान भला शाह जी तो सुखना तुसी जदों सुभान अल्लाह किले दी बोलदे हो लाहौर वाले वैसे तुसा कांड लवा दी रोंद ना मारो स्टेज वाले चूंकि अक्सर चौधरी बैठे होंगे जरा घट बोलते हैं ठेकेदार इकबाल साहब मेरी मोहब्बत वाले सारे से बल्कि मोहब्बत वाले तशरीफ फरमा रहे हजरत इंग्लिश शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह तो किसी पूछा हजूर चौधरी क्यों कहते हैं फरमाया चौधरी दो होते हैं हजूर केड़े आपने फरमाया कि चौधरी होता जल को मुरब्बे हो दौलत हो डंगर हो वल डेरेदारी हो चौधरी होता हजूर दूसरा चौधरी केड़ा हो रहा फरमाया दुनिया का चौधरी जमीन वाला मर जाए तो चौधर रुक जाती है मुहम्मद का कमी बन के मर जाए कब्र च भी चौधर रोंदी रहे सरकार का कमी बन के बैठा ना सारी रात ऊंचा हाथ चूक के ऊंचा जा बोले सुभान अल्लाह हज ते कोरोना च गुजर गया अगले साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे जो इस तो ऊंचा बोले सुभान सारी रात महबूद जिक्र जो सुनाई गुजारी है खाली न जाते भी मौला जेड़ा इस तो ऊंचा बोले अज रात जो जाके सोवे ते मोहम्मद अरबी दी ज़ियारत हुण जेड़ा इस तो ऊंचा बोले जो जाके महफिल च हुसैन दे नाने दा दीदार हो डेले अल्लाह ने रिजा फरमाया कुल्ली लकुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। परवरदिगार ने फरमाया छक बिलाल कहन काफिर पत्थर मार तलियां विच किल ला के कलमा छुटदा नहीं बिलाल क्या तुसी वेख लो अपना तिल ला के रब ने रंग बिलाल दा वंड दिता हर हूर दे मथे ते तिल ला के पता लगे किसी किसी टोल शोहरत इज्जत रंग बरादरी नहीं देखदा वो फरमाते मैं रंग काला नहीं देखदा मैं दिल विच कमली वाला देखदा सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह ए मुर्शिद नाल मैं कदे बोलिया नहीं मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह हाथ चुक के बोलोगे मेरी तसल्ली हो जाएगी मैं सरकार के जूते जाऊंगा दीवानी मैं आज एक इत्तबा वाले का थोड़ा जा जिक्र छेड़ना वरना इतने कई घंटे तो रवाने तुसी नेट ते सुन भी चुके मगर मैं 2 लम्हे विच बस इंशाअल्लाह अल्लाह मुका दे ओ भी
नाम है पुत्र ते चौधरी आंदा ईरान का सूबा असफहान की छोटी जी बस्ती जिसका नाम सी हुबई वादी का एक बहुत बड़ा चौधरी जिसका नाम सी उज़र शाह अग्नि पूजा करने वाला आदर्श परस्त अपने घर के अंदर आदर्श कला बनाए हर वेले खानदानी आदर्श परस्ती अपने आदर्श परस्तां दा सरदार सी हर वेले अगले बैठ के पूजा करनी ते कहना मेरे महबूब मैनू पुत्र अता फरमा इतनी दौलत दे मैनू को पुत्र दे आज को पुत्र पे मांगदे अगले की पुत्र देना सी मियां साहब ने फरमाया कि सिख पुत्रां दी दाढ़ी होंदी अख लोग सियाने ए मैं वार नबियां भी मंगिया कर कर उज़र बहाने उन्हें अर्ज की है मेरे महबूब मैनू पुत्र अता फरमा अल्लाह ने उन्हें पुत्र अता किया उन्हें पुत्र का नाम रखा मामा अपनी मां के बाप की गोदी च पालदा रहा सोना बड़ा सी पुत्र चौधरी आंदा सी रंग घोड़ा इकलौती औलाद किताबा तारीख निकाल के सीरत निकाल के अंदर बाप इंज पे पालदा जिवें लोग बेटियां नु पालदे ने बड़ी हया दे नाल अपने कमरे च रख दे कि बाहर जमाने की हवा ना लगे मां बाप जब टुरन फिरन के काबिल होया ते बाप ने अगले सामने बिठा के आख्या पुत्र ये तेरा महबूब इतनी इबादत करनी है तेरा ते मेरे बाप दादे दा खानदानी मजहब है कैसी आग की पूजा करने आ अगर मैं आग वाल करने क्यों पूजा कर रहे हैं मिलता भी कोई गल सुना दे मैं खाजा मैनू भी चिश्ती अजमेरी जब अजमेर आया ना ते 6 आतिश परस्त आपने बुलाए कह लगे कि असि 6 महीने लगातार रोजा रखने हैं 6 महीने बाद अफ्तार करके फिर 6 महीने का रोजा रख लेने इतना तकवा ते मुजाहिदा करने मगर असि आग की पूजा करने आया सुनिया कि तुसी अल्लाह दे वलियों की असि ज़ियारत करने आया आपने फरमाया ज़ुहद इतना रोजे इतने ते पूजा आग की क्यों कर रहे हो उन्हें आखिर तोड़े कुरान च आयत उस आयत की वजह तो आग की पूजा करने आए फरमाया आयत केड़ी कह लगे फतकुन नार लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा तो हटा कुरान कहता है अल्लाह फरमाता है कि आग को डरो दोज़ख दी आग को डरो ए इंसान दे पत्थरों दा पालन होवणगे असि इस वास्ते पूजा करने क़यामत में जब अल्लाह दोज़ख च सानू सटे ते ए आग सानू साड़े ना खाजा मैनू दी चिट्ठी अज मेरी अपनी जुत्ती उठा के ते आगे च सटी बड़ी देर बाद आपने हाथ ला लिया ते आग में जुत्ती कड़ी ते सही सलामत फरमाया चले आग की पूजा करी जाओ यारी आग दे मालिक ना ला लईए ते जुत्ती दा भी तस्मा नहीं साड़दा आग ते जुत्ती दा भी तस्मा नहीं साड़ सकदी यारी आग दे मालिक ना लग जाए ओ आपा आग की पूजा कर रहा दिन के रात कर रहा मैं मुख्तसर करा एक दिन बाप कह लगा पुत्र मैं फलां जगह तेरा ज़मींदार रात जा रहा तो जमीन खरीदनी है आज बाद मेरे बाद 3 दिन तो पहले च जाके ते अपने गुलामां को काम करा पहले दिन मां बाप जब अपने खेतां में टुरिया आज छोटा सा बच्चा जब घरों निकलिया अचानक रात में घंटियां की आवाज आई उन्हें तवज्जो की कि घंटी के ईसाइयां ने गिरजे च पई जाके ते गिरजे दे दरवाजे च मैंने देखा कि ईसाई अंदर इबादत कर रहे अगले दिन जो पहले वाली टुरिया घंटियां की आवाज आई आज अंदर जाके ते पादरी ने खोल बैठ गया उन्हें इबादत की पादरी दे नाल तीसरे दिन दोबारा पादरी को इबादत करके जब घर आया ते ओदे बाप ने घर आके गुलामां ने पूछया कि मेरा पुत्र दिन की करदा रहा उन्हें आख्या कि सानू सिर दे मिलिया नहीं उन्हें बाप ने थप्पड़ मारया आख्या जिंदगी पहली बार घरों निकले किथे गया आवारागर्दी करदा रहा उन्हें आख्या बाबा मैं आवारागर्दी नहीं की मैं ते ओ ईसाइयां दे गिरजे च गया सा पूछया क्यों गया आख्या उन्हां दी इबादत दा मैनूं तरीका बड़ा चंगा लगा बाप ने फड़ के सीने लगाया कह लगा पुत्रा मेरी जिल्लत का बायस ना बनी असि खानदानी आतिश परस्त सारा इलाका सब चौधरी मर्द है ते मेरा पुत्र हो के ईसाइयां दा रब नु मनेगा ना पुत्रा उन्हें आख्या अब्बा मैं वेख के आया उन्हां दी इबादत साडी इबादत नाल सोहणियां ते उन्हां दा रब भी साडे रब नाल सोहना है मैं ईसाइयां दे रब दी इबादत करनी बाप ने कैद कर दिता माहौल इख्तिसार करा बाप ने कैद किया ना ते बच्चे ने ईसाइयां दे पादरी नु पैगाम भेजा कि जेड़े रब दी तू इबादत कर रहा मैनू ओदे नाल मिला थोड़ा हौला बोलो बाहर आवाज ना जावे मैं इश्क दी दास्तान शुरू करनी है इस वास्ते जल्दी कर रहा पैगाम भेजा कि जेड़े रब दी तू इबादत करना क्योंकि ओदे बाप ने तसव्वुर ही दिता सी कि रब ओ होंदा जेड़ा अख दे सामने होवे क्योंकि अग नु पूजदे सन ना ओनु की पता कि रब ओ भी होंदा जेड़ा नजर ही ना आवे पैगाम भेजा मैनू ना एक बार
अपने रब ने मुलाकात करा मैं उहदे नाल कोई गलबात करनी है। पादरी ने पैगाम भेजा कि रब को मिलने के मुल्क शाम चला जा। उथों का पादरी बड़ा नेक है, वो तेन रब नाल मिलावेगा। अज रात की तैयारी कर ले, काफिला मुल्क शाम जा रहे। बच्चे ने बेड़ियां तोड़ियां, बाबा ने बेड़ियां तोड़ियां, काफिले दे नाल तुरिया ते मुल्क शाम पर तुर पिया ते नाले रोंदा जावे ते आखे वेख ला मां छड़ देती, बाप छड़ दिता, चौकी छड़ देती, सारा कुछ छोड़ के मैं तेनों मिलन आ रहा, मैं आ रहा रब तेनों मिलन वास्ते आया। मुल्क शाम पादरी ने सलाम दिता, पिछले पादरी दा खिदमत करता रहा। आखिर पादरी दा आखिरी वेला आ गया। मां बाप दे सलाम दे पै के रोई जा रहे क्या लगा मां बाप नाल भी नहीं मिलाया। मैं ते मां छड़या बाप छड़या ना बाप ना कोई मां को छुड़ा भी ताई ते मैनू जांदी वार रब नाल भी नहीं मिलाया। उनके शाम वाला पादरी क्या लगा मैं तुझे छुड़या इंज कर के नसीब है चला जाए। उठूं दा पादरी ते रब नाल मिलावेगा। ए टुरिया टुरिया नसीब है ना ते नसीब है वाले पादरी दा भी आखिरी वेला उन्हें आख्या इंज कर जा अमूलिया चला जा। उठूं दा पादरी ते रब नाल मिलावेगा। इन्हें अमूलिया पहुंचे जाओ ओदे पादरी दा भी आखिरी वेला उन्होंने रो के क्या लगा तुम्हें टुर चले मैनू रब नाल किन्ने मिलाना। उन्हें आख्या इंज कर मूसल शहर चला जाओ। उठूं दा पादरी ते रब नाल मिलावेगा। जेड़े मेरे मूसल दे अंदर आया उस पादरी दा भी आखिरी वेला आया ते माता दे हाथ जोड़े ते कहन लगा मैनू रब नाल कौन मिलावेगा। ओ पादरी कहन लगा पूरी रब दी जमीन ते एक इंसान भी आसान है जेड़ा तेनों रब नाल मिलावेगा। मामा रो के कहन लगा मैं ते मापे छड्ड आया गली गली रोंदे आवा मैनू रब नाल मिलाए किसे ने। पादरी दी आखिरी हिचकी आईया कहन लगा रोना एक याद वाला है उन्हें लोगों को रब नाल मिला देना है। बाबा ने पूछा कौन है कहन लगा ते नाम दा पता कोई नहीं ओदी बरादरी दा पता कोई नहीं ओदे शहर दा भी पता कोई नहीं ओदे किताबां ते निशानियां लिखियां ते बाबा ने पूछा निशानियां की ने कहन लगा जिन्हें रब नाल मिलाना है ओ हदिया उठा लेंदे सबका नहीं खाता। दूसरी निशानी है ओदी गंढ ते मोरे रब रखे आवेगी। कहन लगा तीसरी निशानी है खजूरा वाला शहर। आई ते निशानियां इन्ना कह के पादरी फौत हो गया। बाबा कहता पादरी मरिया मेरे को थोड़े पैसे सर मैं गावां ते बकरियां खरीद लियां दिन ते रात हुण मैं गावां ते बकरियां चार रहियां ते नाले कान ला के सुनना ए खजूरा वाला शहर किहड़ा खजूरां दी गल करे रिजवी साहब को खजूरां दी गल करे होर इख्तिसार करा। एक दिन काफिला गुजरिया कबीला बनी कलब दा ते दो बंदे ना काफिले ते गल्लां पे की करदे ने। एक कहे इस साल खजूरां बहुत चंगियां होईयां ने जिन्नी मैं गल सुना दी इन्नी मैं 1.5 घंटे सुनाना पर खतीब होंदा जेड़ा 1.5 घंटे दी गल 5 मिनट च कर लवे ते 5 मिनट वाली नु 1.5 घंटे च सुना दे। सिंह तो दिले आशिक साले तो जमाना है। मैं इख्तिसार कर दे सुभान अल्लाह। एक बंदा दूसरे नु काबले च पे आखे कि खजूरां इस साल बड़ियां चंगियां होईयां। खजूरां दा लफ्ज़ आया ना कन्ना च मापा दौड़ के करीब गया। मापा जाके कहन लगा जेड़ी गल की दोबारा करे आज उन्हें आख्या सी अपनी खजूरां दीयां गल्लां पे करने आओ। कहन लगा खजूरां किथे होंदियां ने कहन लगे तेनों नहीं पता खजूरां वाला शहर मदीना खजूरां वाला शहर मदीना। आख्या मैनूं भी खजूरां वाला शहर लै जाओ उन्होंने मिलना जेड़ा रब दे नाल मिलांदा है। उन्हें आख्या बच्चिया पैसे लगदे ने आख्या पैसे ते कोई नहीं मेरियां पकड़ियां भी लै लो मेरियां गावां भी लै लो एक बारी उत्थे लै जाओ जिथे खजूरां होंदियां। उन्हें गावां भी लै लियां बकरियां भी लै लियां ते टुर पिया। जदों पहुंचे ना
वादी उल कुरा दे अंदर ते काफले वाले दे नीयत बदल के सोना बड़ा सी ना पुत्र सी चौधरियां दा नाज़ां दा फलिया सी ना नीयत बदल गई उन्हां गावां बकरियां खोदियां ते बच्चों नूं मार मार के ते गुलाम बना के ते बनो कलम दे कबीले वाले उथे मंडी च बेच लेता खरीदार ने कौड़ियां दे पास खरीद लिया वाह उसका तेरे सुभान अल्लाह यूसुफ वर्गा सोना भी कायनात चुकी है सुभान अल्लाह बचपन यूसुफ अलैहि सलाम दा ते आईना वेख्या ते ख्याल आया मैं ते पुत्रा नबी दा ये हुंदा ना किसी गुलाम दा पुत्र सुभान अल्लाह कदे विकता ते बड़ा महंगा विकता सुभान अल्लाह जेड़ा मैं सोना कदे विकता ते बड़ा महंगा विकता कदे गुलाम दा पुत्र हुंदा पुत्र नबी दा रब ने पत्ती खोटे सिक्कियां ते बका देता सुभान अल्लाह पत्ती खोटे सिक्कियां ते बका देता ते आखे यूसुफ हुसैन गने ते मान ना करी सुभान अल्लाह मैं खोटे सिक्कियां ते यूसुफ वर्गे सोने बका देता ते जदों आई ना मिस्र च फिरन दी बारी ते लखां दुनिया खरीदन आई ना जदों ते एक बोली पहली लगी 10 लाख दी दूसरी 20 लाख दी तीसरी 32 लाख दी ते यूसुफ ने चीख मारी ना 32 लफ्ज़ सुन के ओ जेड़ा मालिक इब्ने सदर सी ना जिने हजरत यूसुफ नु बेचना करने च पुछदा रोया क्यों मैं फरमाया उथे 32 खोटे सिक्कियां ते विक गया इथे 32 लाख दी बोली लग गई ते अजे भी एक वाल नहीं पिया विकदा उतों आवाज आई उथे वीरां बेचया सी इथे 80 मुल ला मुल लगे इंज दा मुल लगया इंज दा मुल लगया इंज दा मुल लगया कि शाह मिस्र दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी अजे भी पल्ला यूसुफ वाला दिसदा पिया भारी जदों ओ विच ते आवे एवें नहीं बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया इसकी सजा सजा अपनी मर्जी रंगा में ना रावे सजा ना रावे सजा ए जिथे जावे चुका देवे आशिक दा सर खरीद के टुरे मां बारे जा रहा कहने लगा रबा मिलन वाले आओ ते ना मिलन वास्ते गली गली रुल गया शहर शहर रुल गया मैं ते छड़ आया जायदादा छड़ आया अपनी चोदरा छड़ आया रोके कहने लगा रबा अजे मिलया कोई नहीं ना जमाना पुछदा काफले वाले किथे चले आओ उन्हें आखिया सी मदीने जा रहे हैं नाबा दी चीखां निकल गई आसमान बल देख के कहने लगा तेरा कि मैं शुक्र अदा करा जे गुलाम भी बनाया ते खजूरा बारियां दा बनाया ते रोके कहने लगा रब्बा कदे हुन भी मिल जाए ते सौदा महंगा कोई सौदा महंगा लो जी टुरे टुरे आया ना जदों मदीने दे बाहर ते बच्चे ने वेखे ना खजूरां दे दरख्त अज खजूरां दे दरख्त वेखे ते पुछदा ए दरख्त केड़े ओदा आख्या आए ते खजूरां ने सुभान आए ते खजूरां ने मां बाप दौड़दा मदीने दी गलियां च आया आके ते कदे खजूर दाएं वेखे कदे दाएं वेखे ओ किथे वे जेड़ा रब नाल मिलांदा सुभान अल्लाह किथे वे जेड़ा रब नाल मिलांदा पर मैं कितना रंग देवा यार इश्क मदीने पहुंच गया हुस्न अजे नहीं आया सरकार अजे मदीने नहीं आई अजे सरकार आके पे बस इश्क यार दी गलियां दा तवाफ कर हुस्न अजे मक्के पे बस ओ आया ना मदीने दी गलियां च फिरदा वो किथे वे जेड़ा रब नाल मिलांदा है किन्नू पुछा ओ किथे वे जेड़ा रब नाल मिलांदा टुरिया टुरिया घर आया ना ते मालिक ने आख्या चल 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 खजूरा तोड़न दा मौसम आ गया तेरी ड्यूटी है कि खजूर के दरख्त पे चढ़ जा ते खजूरा तोड़ के जमीन ते सटिया कर करेट बना के असा मंडी च बेचनी पहले दिन गया जब बाग विच ओ खजूर दी आखिरी टहनी ते पहुंच गया ते सारा मदीना दे ऊपर वेखदे किथे वे ओ जड़ा सुभान अल्लाह मैं चला मियां मोहम्मद बख्श दे सुभान अल्लाह मैं ते तेज
से तकरीर इसको सुनाई है कि वक्त आया नवे मेरे बाद आजम साहब ने पढ़ना तो जे आखो तो मैं इतों तकरीर शुरू कर लवा तो मैं 3-4 घंटे की कर देवां भाई सुभान अल्लाह बोलो रोड ते ना मारो इतना लंबा नवान तुम सुन चुके हो कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी रात भी इधर तो गुफ्तगू दी खत्म नहीं होता तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो इश्क बयान कर लगा सरकार दा अपना दिना दे हाथ चुको तो चलिए मदीना तैयबा की खुदा आर बेकरी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं ए मैं दिल पर अपने मियां मोहम्मद बख्श फरमाते ने कि दिन मैं बाग विच गया ते फलदार दरख्त टहनियां लटक रही आ फरमाते ने मैं विच देखा एक सरू दा बूटा ते सीधा ही पकड़ के खलोता करीब जाके फरमाते ने तेरी बरादरी झुक के खड़ी तू बड़ा अकड़ के खलोता है ते फरमाते ने सरू दे बूटे जो आवाज आई मोहम्मद बख्शा इन्हां नूं यार मिल गया मैनूं उड़ीकां लगियां होईयां मियां साहब ने फिर उसे सरू के बूटे न टेक लगा के लिखा आप फरमाते ने सरू आजाद हैरान खलोता पैर जमीन विच गड्डे उच्चा हो रस्ता देखे वरना यार की तो सिर से गड्डे और जिन्होंने उड़ीक होवे ना माही दी वो पप्पा मार खलो के ना ते ऊंचे हो के यारां दी रामां वेखदे ने और जिन्हों चाह किसी ने पुछो जिन्हों किसी माही दी उड़ीक होवे पुछो उस कोलो जिन्हों किसी सोने दी सिक ते तांग ते सदर ते उड़ीक दी इंतजार होवे दरवाजा हवा नाल खड़ के उन्हां नूं इंज लगदा जिवें माही आया है वो खजूर के ऊपर चढ़ जाता वेखदा किधरों माही इधर सरकार अजे मदीने नहीं आई उधर सरकार भी मक्के तो मदीने वल टुर पे मुकामे क़ुबा ते आके जब सरकार ने डेरे लगाए ना इधर बाबा खजूरा पे तोड़े ते नीचे मालिक खड़े एक खजूरा तोड़ के चाचे थले पे सुट लेते अचानक बाग विच मालिक दे चाचे दा पुत्र आया ते कहने लगा यार ओ क़ुबा दे मुकाम ते मक्के जो आया तो सोना बड़ा है आ मदीने वाले सारे जाके उहदे हाथ ते पैर पे चुमदे ने ते ओ जेड़ा आया ना वो कहंदा मैं रब नाल मिला देना सुभान अल्लाह मिलाना मां बाप दे कन्ना च आवाज पई तो दौड़ के फरमाते मैनूं इंज लगा जिवें डिग पैना दौड़ के नीचे आके ते बोल कहने लगे आ जेड़ी गल कीती जरा फिर करी सुभान अल्लाह मालिक ने मुंह थप्पड़ मारिया गुलाम हो के ते मालिका दी गल्लां विच चल खजूरा तोड़ ओ ऊपर वाली जाके ना टानी दे ते उधर वेखदे जिधर उन्हें इशारा कीता सी ना आया जब शाम हुई ते दिल कीता जाके मिल के आवां पर ख्याल आया कि निशानियां ते पूरियां कर लवां सुनिया ओ सदका नहीं खाता ते हरिया खा लैंदा सदका नहीं खाता तोहफा खा लैंदा सारा आग फिर के मोटियां मोटियां ताजा सोनियां खजूरां सुरख रंग दी कट्ठियां कीतियां सुभान अल्लाह गिफ्ट पैक बनाया टुरे टुरे ते मुकामे क़ुबा पे आए देखिया सहाबा दा जब गफीर ते एक सहाबी दे गोडे ते हाथ रख के ते कहंदे ने ओ किथे वे जेड़ा रब नाल मिलांदा ओ किथे वे जेड़ा रब नाल मिलांदा आ मेरे वाल वेखा जे हुन सहाबी ने इंज सरकार वाल इशारा कीता बाबा जद उंगली दे पीछे निगाहां लेके ना जिथे जाके निगाहां टिक गईयां हाय सुभान अल्लाह जेड़ा रंग देवा काले दौड़ के करीब आके ते सरकार ने हुण दिल गले में चूम ही लवा एडा सोना
मापा ने ना खजूरा लिया के सरकार के सामने रखी ते कहने लगा जी सुने परदेसी आयो ते भुख लगी होगी ते मैं भी सदका करना सी खजूरा खा लो खजूरा बड़ियां सोहणियां पक्कियां पर सदका है ना हजूर ने फरमाया खा लो सारे मापा कहता मैं एक बारी खजूर वाल वेखा एक बारी हुजूर वाल वेखा सारे ने खजूरा खा लिया नबी नबी खा लिया गल पक्की हो गई सदका नहीं खाता वो सदका की खावे सारा जग ओदे सदके पे सारा सदका दे ओदे सदके से फल होर समेत लगा मापा पता लगा सरकार मदीने आ गई हुन अगले दिन नहीं कीता तवज्जो मेरे बारे नहीं भाई कच्चियां कच्चियां खजूरा सुखियां खजूरा पैक बना के ना ले गए जाके राजा जाके जी आज तो बाप हदिया लेके आया कल चंगियां खजूरा मेरे नबी एक नहीं खादी सदका है ना आज सुखियां खजूरा पर है तो है ना पहले मेरे नबी सुभान अल्लाह बड़ी भरपूर ग़िज़ा मेरे नबी दी खजूर सुभान अल्लाह सरकार खजूर खा के गुठली चढ़ के बच्चा बैठा बच्चे दौड़ के जाके गुठली उठाई मुंह च डाली चूस के आ आप मावा ने पुत्रा ने इश्क रसूल दी गुठलियां दे दिया खजूर दे साहबी सिर से बहुत पैरों तक लंबे किसे पूछे कि लंबे वाल क्यों रखे ने फरमाया बचपन पे खेड़दा सा हुजूर गुजरे ते मेरे सिर ते प्यार दे के गुजरे मैं सारी जिंदगी वाल ही नहीं कटाए सरकार दे हाथ ऐसा मामा प्यार होना बच्चों के सीने से नबी दा ऐसा प्यार दिखाया नौजवानों ओ बच्चे ने तोड़ के गुठली उठाई मुंह च डाल ये कोई बच्चा एक नमाज सरकार पढ़ती ने पीछे आके सुभान नमाज पढ़ते मेरे नबी पढ़ के बराबर खड़ा किया फिर पीछे फिर बराबर फिर पीछे फिर बराबर फिर पीछे नमाज मुकम्मल करके हुजूर फरमाया मैं बराबर खड़ा करदा सा हुंदा क्यों नहीं सा हाथ जोड़ के कहने लगा सुनिया अम्मी ने दसिया कि मिराज दी रात ते कोई नबी भी तेरे बराबर नहीं खलोता तेरे बराबर किवें खलो जावा कि कोई बच्चे बारे मेरे नबी दुआ की अल्लाह ने खजूर दी गुठली मोहम्मद दी चूसी है इन्होंने मोहम्मद दे दीन दी समझ अता फरमा कोई बच्चा जेड़ा अब्दुल्ला इब्न अब्बास दे कुरान दा पहला मुफस्सिर हिब्रुल उम्मा इस उम्मत दा सब तो बड़ा आलिम है वो जेड़ा एक बार नबी दी खजूर दी गुठली चूस लवे ओते उम्मत दा सब तो बड़ा आलिम बने ते जेड़ा हुसैन 8 साल मोहम्मद दी जुबान च बस खजूर खादी मेरे नबी सुभान अल्लाह हौला जा बोलो तो नजर ना लग जाए हाथ ना चुके मत मेरे को शहीद ना हो जाए दादा साहब ना गुंबद चुम के ते आवाज गुंबद खिजरा चुमे ते जाके आंखें कमली वालिया वेख के आया रात मुक गई है तेरे गुलाम जब तेरियां रावां पे उड़ गई ऊंचा बोले सुभान अल्लाह पक्की गल हो गई कि सदका नहीं खांदा हदिया खा लेंदा हुन एक निशानी जाके मोर नबूवत वेखनी है एक दिन खजूरा पे तोड़ दे किसी आखिर सरकार जनाजा पढ़ आए ने ना भी किसी का जनाजा पढ़ आए ने मापा दौड़ के कमली वाले ते करीब गया सरकार ने तो चदरों को पेटियां एक चादर करता मारे गली फुंकर मारी मापा कदे सामने बैठ जाए कदे पीछे बैठ जाए कदे पाए कदे आगे कदे पीछे नहीं ता चढ़दा खाना पहाड़ पे जिवें लोग सोचो कि मापा कौन है जरा ईरान तो फिर गली गली रोलिया मुस्तफा के मदीने आया कि वो आशिक रसूल है अज जो सारी उम्मत हजरत सलमान फारसी कहती है
ओ बाबा है जेड़ा मेरे मुस्तफा दा सलमान फारसी है, फिर ओही बाबा है जिन्हों रसूल ने वो मर्तबे अता कीते, वो मुकाम अता कीते कि मौला अली फरमाते ने कि सलमान हिकमत विच इंज सी जिवें हकीम लुकमान होंदा है। एडा हकीम कि जदों जंगे खंदक होई ना ते मेरे नबी ने सहाबा को फरमाया कि काफिर बिल्कुल करीब आ गए तो मदीना को महफूज करना तो तरीका दसो, किसे कोई सलमान उठ के खलोगे। अर्ज की मैं अपने इलाके का तरीका दसा। हजूर ने फरमाया जी अर्ज की असी जब शहर के इर्द गिर्द खंदक खोद के विच पानी रख देते या अग लगा देते, ना कोई खंदक पार करके आवे ते ना कोई साडे ते हमला करे। रातों रात मेरे नबी ने खंदक खोदन का हुक्म दिता। 40 सहाबा को 10 गज मेरे नबी ने खंदक खोदन का हुक्म दिता। मक्की सहाबा अलहदा ते मदीने वाले अलहदा। सलमान नाम मक्के का ते नाम मदीने का। इत्थे ईरान ते फारस तो आया सी। जेड़े वेले सहाबा खंदक खोदन लगे मक्की क्या लगे सलमान साडा है, मदीने वाले क्या लगे सलमान साडा है। मेरे नबी ने पढ़ के सीने में लगा लिया, फरमाया सलमान मिन्ना, सलमान ना तो आ जाए ना तो आ जाए ए साडा सलमान साडा ए मेरा है। जिन्हों बनाई कमली वाला अपना रवे ते रब ते ओदा ही है ना जेड़ा मुस्तफा है। ये कोई फिर सलमान है हजरत उमर फारूक के दौरे जो मदाइन के गवर्नर बन के गए ते फटे पुराने कपड़े पा के ना ते गवर्नर साहब दे रहे। एक ताजर आया दुकान तो सौदा खरीद के, वो गुलाम का ढूंढे को बंदा दिहाड़ी पे मिले तो सौदा छाड़ा पे मेरे घर उठा के हजरत सलमान पे गुजरते सन ते फटे पुराने कपड़े बुला के कह लगे ए गुलाम इधर आ सामान चुक के मेरे घर छोड़ के आ। गवर्नर साहब ने सामान चुकिया ते मालक अगे अगे ताजर जा रहे थे, पीछे पीछे सामान चुके जिथों गुजरते रहे लोग कहते रहे गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम सुभान अल्लाह। देखे गवर्नर कौन देखे सारे लोग इनू सलाम कर देने करीब आके कह लगा तू कौन है। फरमाया मैं मदाइन का गवर्नर हूं। सुभान अल्लाह। उन्हें हाथ जोड़ के दर्द की हुजूर माफ करो मैं समझा कोई गुलाम है। सुन के सारी रात तड़पते रहोगे। उन्हें आखिर मैं समझा कोई गुलाम है। अखा चतुरवाई तो रोके फरमा दे किसी का गुलाम है किसी का गुलाम नहीं। हजूर सामान मैनू चुकाओ मैं अपने घर आप ही ला जाना। फरमाया मुहम्मद की गुलामी की लाजपाल असा कदे राज नहीं छड़िया तोड़ के आने सलमान है जिते घर मेहमान आए थे मेहमाना ने पूछा हजरत सलमान कितने ने। घर वाले आख्या आपकी बीवी का नाम से हजरत बकीरा उन्हें आख्या जी वो तो बकरियां चारण गए। तुझे बोले कोई नहीं। मैं आख्या गवर्नर साहब बकरियां चारण गए ने। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले दिन खलीफा बने मदीने के बच्चे मदीने की गली च यतीम रो रहे। आपने फरमाया क्यों रोंदे हो। उन्हें आख्या रोज सोचो साडियां बकरियां चार के दूध चो के दे जाते सब हम तो खलीफा बन के हम साडियां बकरियां कौन चारेगा। अबू बकर ने यतीम को सीने लगाया फरमाया अगे अपनी मर्जी नाल बकरियां चारदा सा हुण ते यार ने ड्यूटी यतीमां दी बकरियां चारन ते लगा देती है। उन्हां चारियां यार नाराज हो जाना है। ओ जिन्हां दी तरबियत मुस्तफा ने की सी पता लग्या सलमान बकरियां चारन गए ने। ये बकरियां अपनियां नहीं लोगों दी चारण गए ने। मेहमान आया ना जब जंगल आप मिल मिला के फरमा लगे भूख लगी है। मेहमान ने आख्या जी भूख तो लगी है। करीब तो हिरना का टोला गाया सलमान आंखें लग गया सारी कायनात मेरे आंखें लग रही है। हत्ता भी वो नहीं ये हुक्मुल्लाह एक बार तो हो जा सोने का फिर सारी खुदाई तेरी है। अल्लाह हाज़िर कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दवाया। बहुत शुक्रिया।